नमस्कार दोस्तों, संयम बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे ब्लाउज का एक सुंदर सा बैक गले का डिज़ाइन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी आप ये ब्लाउज का डिज़ाइन बनाएंगे तो ब्लाउज की कटिंग आपको किस तरीके से करनी है। देखिए, जितनी भी आपको ब्लाउज की लंबाई तैयार रखनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपको लंबाई में ब्लाउज कटिंग करना है ये डिज़ाइन बनाने के लिए। तो हमारे ब्लाउज की लंबाई 14 इंच तैयार है, हमने इसको 15 इंच कटिंग कर रखा है लंबाई में। उसके बाद देखिए, जो आर्म होल की आपको लेंथ रखनी है वो रखनी है 6.25 इंच। 6.25 इंच की दूरी पे आपको आर्म होल की लंबाई कटिंग करनी है। उसके बाद ये देखिए 32 इंच हमने फिटिंग का निशान लगा रखा है। अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा बनाना चाहें, 34 इंच के करीब अगर आप इसकी फिटिंग बनाना चाहें तो इसको 34 इंच के हिसाब से आपको ब्लाउज में निशान लगा लेने हैं। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से 3 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से 3 इंच की दूरी पे निशान लगाना है और इसको निशान को सीधा कर लेना है। तो निशान हमने इसमें लगा लिया है। देखिए, नीचे की तरफ हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ऊपर की तरफ हमारा ब्लाउज का अस्तर है। अब इस निशान के ऊपर हमें इसको सीधा कटिंग कर देना है। ये जो पट्टी है हमारी बाद में काम आएगी, इसको हमें नीचे की तरफ बाद में लगाना है, इसको साइड में रखेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से 2.5 इंच का निशान आपको लगाना है। यहाँ पे इस तरीके से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को आपको सीधा कर लेना है। इस तरीके से सीधा निशान लगा लें। तो सीधा निशान लगाने के बाद अब यहाँ से हमें गले की चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पे हम 3 इंच चौड़ाई रखेंगे। इस तरीके से 3 इंच का निशान आपको लगाना है। 3 इंच का निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर नीचे की तरफ हमें 3.5 इंच का निशान लगाना है। अब यहाँ पे नीचे का जो निशान है ऊपर के निशान से इस तरीके से मिला देना है और सीधा निशान आपको लगा लेना है। तो निशान हमारा गले का लग चुका है। अब यहाँ पे हमें मटका शेप की निशान लगाना है। इस तरीके से यहाँ से गोलाई देंगे और ऊपर से इस तरीके से आपको राउंड कर देना है। मटका शेप का आपको निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर आपको 4 इंच का निशान लगाना है नीचे की तरफ। अब इस निशान को आपको यहाँ पर सेम गले पर इस तरीके से मिला देना है। इस तरीके से यहाँ पर मिलाएंगे इसको। तो यहाँ पर मिलाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको ऊपर से उठा लेना है। अब इसको यहाँ पे अस्तर को हमें खोल लेना है और दोबारा उल्टा करके इसको यहाँ पे बिछाना है। जो हमने चाक का निशान लगाया है उसको दूसरी तरफ भी आपको उठा लेना है। तो दूसरी तरफ भी हमें सेम गले का निशान लगा देना है। जो निशान हमारे उठ कर आए हैं इसके ऊपर चाक से इसको डार्क कर लेंगे और यहाँ नीचे से भी इसको डार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको सेंटर में से कटिंग कर देना है। यहाँ सेंटर करेंगे और सेंटर से इसको कटिंग कर देना है। तो सेंटर कटिंग करने के बाद इसको साइड में रखेंगे। अब हमें यहाँ से ब्लाउज की बैक साइड लेनी है और इसको भी सेंटर से कट कर लेंगे। तो सेंटर से कट करने के बाद अब आपको देखिए क्या करना है, सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और इसके ऊपर आपको अस्तर को सेट करना है। यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और इसको दूसरे वाले पार्ट को दूसरी साइड में रखेंगे। इस तरीके से इसको दोनों को ऊपर रख लेना है। देखिए, आपको अस्तर ब्लाउज की सीधी साइड में रखना है। अब हम इसको यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, सिलाई लगाने के लिए आपको पहले एक पार्ट साइड में रखेंगे, एक पार्ट पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और जो हमने गले का निशान लगाया है इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। ब्लाउज की सीधी साइड में अस्तर को रखना है, फिर सिलाई लगानी है। इस तरीके से रखते हुए जो निशान हमने लगाया है इस निशान के ऊपर अब हमें सिंपल सिलाई चला देनी है। यहाँ पर कोने पर जैसे ही हम आएंगे यहाँ पे आपको अंदर डोरी रख देनी है
इस तरीके से अंदर नोक पर डोरी को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से नोक पर आपको डोरी को रखना है और सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद 2 पॉइंट के मार्जिन से इसको कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करने के बाद यहाँ पर हल्के हल्के आपको कट लगा लेने हैं। कट लगाते हुए एक चीज का ध्यान रखना है, सिलाई के ऊपर आपको कट नहीं लगाने हैं। अब देखिए जिस तरीके से हमने इस पेज को तैयार किया है, दूसरा पेज भी सेम इसी तरीके से आपको तैयार करना है। यहाँ से 2 पॉइंट की सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरीके से ज्यादा मार्जिन आपको अंदर नहीं लेना है और फिर से इस तरीके से नोक पर आपको, जहाँ पर हमारा नोक है वहां पर इस तरीके से डोरी को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब फिर से निशान के ऊपर आपको सिलाई चलानी है। तो सिलाई लगाने के बाद इसको भी 2 पॉइंट के मार्जिन से कटिंग कर देंगे। ज्यादा कपड़ा आपको अंदर नहीं रखना है, सिर्फ 2 पॉइंट रखना है। उसके बाद यहाँ पर कट लगा लेने हैं। तो कट लगाने के बाद अब क्या करना है, इसको इस तरीके से बाहर की तरफ पलट लेना है। यहाँ पे इस तरीके से बाहर की तरफ अच्छे से पलट लेंगे। अच्छे से इसके नोक कोने वगैरह इसके अच्छे से निकाल लेने हमें। दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से पलट लेना है बाहर की तरफ। इसको भी अच्छे से कोने अच्छे से आपको निकाल लेने हैं। अब देखिए इसके बाद अब आपको क्या करना है, दोनों पार्ट को पलटने के बाद इसके ऊपर आपको प्रेस करनी है। तो देखिए प्रेस हमने इसके ऊपर कर ली है। तो प्रेस करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर किनारी के ऊपर आपको एक सिलाई लगानी है। यहाँ पर किनारी के ऊपर बिल्कुल सफाई से आपको सिलाई लगानी है। कम ज्यादा मार्जिन सिलाई का नहीं करना है। अब जो दूसरे वाला पार्ट है इसके ऊपर भी सेम किनारी की सिलाई चलाएंगे। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से इसका जो हमारा अस्तर है इसको अटैच करेंगे। साइड से आपको कच्ची सिलाई लगाते हुए अस्तर को बाहर वाली साइड से भी फिक्स कर देना है। 2 पॉइंट की दूरी पे आपको ये सिलाई लगानी है अस्तर को अटैच करते हुए। अब देखिए अस्तर अटैच करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग करके निकाल देना है। दोनों पार्ट पर आपको इसी तरीके से अस्तर को अटैच कर लेना है। तो अस्तर अटैच हमने कर लिया। उसके बाद देखिए डोरी के आगे की तरफ आपको इस तरीके से कपड़े के लटकन लगा लेने हैं। अगर आप रेडीमेड लगाना चाहें रेडीमेड आप लगा सकते हैं। अब यहाँ से इसको बिल्कुल नोक को मिलाते हुए, दोनों पार्ट की नोक को मिलाते हुए इस तरीके से आपको डोरी को बांध लेना है। डोरी की नोक आपको ऊपर नीचे नहीं करनी है, बिल्कुल आमने सामने डोरी की नोक आपको रखनी है। तो इस तरीके से बांधने के बाद अब आपको क्या करना है, जो पट्टी हमने नीचे से 3 इंच की पट्टी हमने कटिंग करी थी उस पट्टी को उठाना है। अब इसको हमें इसके नीचे की तरफ अटैच करना है। तो अटैच किस तरीके से करेंगे, पट्टी को इस तरीके से खोल लेंगे। पट्टी की सीधी साइड में आपको अस्तर को रखना है और दोनों साइड में आपको 2-2 पॉइंट की सिलाई लगानी है, यानी कि एक पैर की सिलाई लगानी है दोनों साइड में। एक साइड में सिलाई हमने लगा ली है। अब दूसरी साइड में भी 2 पॉइंट की सिलाई आपको लगा देनी है।
तो सिलाई लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको पट्टी को आपको बाहर की तरफ पलट लेना है। इसको अच्छे से पलट लेंगे। पलटने के बाद इसको यहाँ पे इस तरीके से इसको बिठाना है। इसके ऊपर आपको प्रेस कर लेनी है। तो प्रेस हमने इसके ऊपर कर ली है। पट्टी को इस तरीके से अच्छे से बिठा लेना है। अब इसको पट्टी को नीचे की तरफ अटैच करेंगे। उससे पहले हमें ब्लाउज में प्लेट डालने हैं। तो यहाँ पर आपको प्लेट के निशान लगाने हैं। यहाँ पर एक बराबर 1.25 इंच की दूरी पे 4.5 इंच या 4 इंच का प्लेट आपको डाल देना है। यहाँ पे इस तरीके से इसको डबल करेंगे और यहाँ पर बैक साइड में आपको प्लेट डालने हैं। दोनों प्लेट अच्छे से डाल लें। तो प्लेट डालने के बाद इस तरीके से इसको प्लेट को आपको बिठा लेना है हाथ से। अब इसके बाद देखिए हमें नीचे की तरफ पट्टी लगानी है। अब इस पट्टी को सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर अटैच करना है एक पॉइंट की ऊपर पट्टी को चढ़ाते हुए। ठीक है, ये हमारी जो पट्टी है इसको एक पॉइंट ऊपर की ओर चढ़ाएंगे, ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ाना है, नहीं तो आपके ब्लाउज की लंबाई जो है कम हो जाएगी। तो एक पॉइंट के ऊपर चढ़ाते हुए इसको सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर बीच का गैप आपको बराबर कर लेना है, कम ज्यादा झोल वगैरह आपके गैप में नहीं आना चाहिए। यहाँ पर कॉर्नर पर सिलाई को पक्का करेंगे। देखिए डिजाइन हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से साइड से इसकी एक्स्ट्रा पट्टी आपको कटिंग कर लेनी है। तो इसके बाद हमारे ब्लाउज का बैक डिजाइन बनके तैयार है। अब सिंपल आपको इसमें फ्रंट जोड़ देना है, बाजू वगैरह लगा लेनी है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे।